नमस्ते बच्चों आज की वीडियो में हम एक कविता पढ़ने वाले हैं और उसके अर्थ समझेंगे। और कविता का जो शीर्षक है वो क्या है? कविता का शीर्षक है भारत के बच्चे। मतलब इस पोएम का टाइटल है भारत के बच्चे और इसके जो पोएट हैं, कवि हैं, उनका नाम है विश्वनाथ गुप्त। तो बच्चों ये कविता क्यों लिखी गई है हम पहले ये देखते हैं। बच्चों आपको पता है हम भारत माता किसे कह के बुलाते हैं? हम भारत माता अपनी इंडिया को, अपनी कंट्री को, देश को भारत माता के नाम से बुलाते हैं। और भारत माता के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? और भारत माता के सामने आई जो भी मुसीबतें या मुश्किलें हैं, डिफ़िकल्टीज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो उनका सामना आप कैसे करेंगे, यही सब कुछ इस कविता में है। तो बच्चों और ये जो कविता है इसमें ये जो साहस और निश्चय, अब देखते हैं ना, साहस और दृढ़ निश्चय मनुष्य के ऐसे गुण हैं। मतलब साहस मतलब करेज और दृढ़ निश्चय मतलब डिटर्मिनेंट। तो ऐसे गुण हैं, ऐसी क्वालिटी है जिसे कि वे मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान बना लेते हैं। मतलब कोई भी उनके सामने, उनके रास्ते में जो परेशानियां आती हैं उसे वो उसका सामना करते हैं, उसे आसान बना देते हैं, इजी कर देते हैं। और इन्हीं जो गुण हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं के कारण द्वारा अपने देश और मातृभूमि की सेवा कर सकते हैं। तो ये देखते हैं इस पोएम में कवि ने क्या कविता लिखी है। तो ये जो कविता है, तो पहले हम चार चार जो पंक्तियां हैं उसको पढ़ते जाएंगे, फिर उसके अर्थ समझते जाएंगे। तो पहली चार पंक्तियों में है, हम भारत के बच्चे हैं बस आगे बढ़ते जाएंगे, आए 100 तूफान सामने रोक ना हमको पाएंगे। तो इन चार पंक्तियों का अर्थ क्या है? हम भारत के बच्चे हैं, हम जो बच्चे हैं वो भारत देश के बच्चे हैं और बस आगे ही बढ़ते जाना है हमको। आए 100 तूफान सामने रोक ना हमको पाएंगे। चाहे कितने भी तूफान, स्टॉर्म आ जाए, मुश्किलें आ जाए, तूफान यहाँ पे कहा गया, कितनी भी मुसीबतें आ जाए लेकिन हमको रोक भी नहीं पाएंगे। तो ये समझ में आ गया चार पंक्तियाँ। अब चलिए देखते हैं आगे की चार पंक्तियों में क्या है इसका अर्थ। तो आगे की पंक्तियों में, हमें न समझो नन्हे मुन्ने हम साहस के पुतले हैं, दिल के हैं मजबूत बड़े हम तन के लगते दुबले हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? हमें ना नन्हे मुन्ने यानी छोटे छोटे बच्चे नहीं समझो, हम साहस के पुतले, हम बहुत ही साहस के, बहादुर के पुतले हैं हम बच्चे। और हम बच्चे ना दिल से, अपने हार्ट जो है ना हमारा अंदर से बहुत मजबूत है और हम बड़े हैं। और तन के लगते दुबले हैं, हम जो है ना तन से दुबले जरूर लगते हैं लेकिन हम अंदर से, अपने तन मतलब होता है बॉडी, शरीर से दुबला लगते हैं, हम लोग बहुत थिन हैं, लेकिन ना हम दिल से ना बहुत ही स्ट्रांग हैं। फिर तीसरा जो है इन पंक्तियों में क्या है, जो हमसे टक्कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे, हमें न समझो छोटे हम हैं काम बड़े करने वाले। मतलब कि जो हमसे टक्कर लेगा, जो हमसे भिड़ेगा आकर के, उसको ना हम सबक सिखाएंगे, उसको जो है हम बता देंगे कि हम कितने ताकतवर हैं, हम उसको सबक सिखाएंगे। हमें न समझो छोटे हम हैं काम बड़े करने वाले। हमको देख करके, हमारा शरीर देख करके ये मत समझो कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो अब अगली चार पंक्तियां देखते हैं, इसमें क्या है, बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक न है डरने वाले, चट्टानों को तोड़ तोड़ कर राहें नहीं बनाएंगे। मतलब कितनी भी बड़ी बड़ी बाधाएं यानी मुश्किलें और डिफ़िकल्टीज आ जाएं, हम तनिक न डरने वाले, तनिक मतलब थोड़ा भी, जरा सा भी डरने वाले नहीं हैं, हम बहुत ही निडर बच्चे हैं। और चट्टानों को तोड़ तोड़ कर राहें नहीं बनाएंगे, जैसे कि अब देखते हो ना कि सामने जो पहाड़ भी आ जाएं, बड़े बड़े माउंटेन्स आ जाएं, लेकिन हम उनको तोड़ तोड़ कर, ब्रेक कर करके अपने लिए रास्ता बनाएंगे जिससे कि हम आगे बढ़ते जाएं। फिर अगली पंक्तियों में क्या है, हमें न समझो यूं ही हम हैं भारत माता की आशा, सब कुछ न्योछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। मतलब क्या है कि हमें न समझो यूं ही हम हैं भारत माँ की आशा, हमको यूं ही बस ऑर्डिनरी बच्चे मत समझो, हम भारत माता की आशा है, मतलब होप है। और सब कुछ न्योछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा, हम अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर देंगे, बलिदान कर देंगे, उसको त्याग देंगे और फिर हम अपनी माँ की, भारत माँ की अभिलाषा यानी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे अपने देश की। फिर नेक्स्ट में क्या है,
गिरे आज हैं जो समाज में, ऊपर उन्हें उठाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या है, क्या बोलते हैं कि जिन गिरे आज हैं जो समाज में, मतलब जो समाज में निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब, मजदूर, और जिनको मतलब त्याग दिया है लोगों ने, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं, उन समाज के लोगों को हम ऊपर उठाएंगे, मतलब उनकी मदद करेंगे। गिरे हुए समाज के लोगों की मदद करेंगे, जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं। और हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। और हम भारत के ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ आगे ही बढ़ते जाएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो बच्चों, ये कविता के कवि हैं विश्वनाथ गुप्त जी ने, इन्होंने ये कविता लिखी है। अब इस कविता को पढ़ के अच्छी तरह से समझिए। और अब देखते हैं इस कविता में आए कुछ कठिन शब्द। तो देखिए इसमें जो शब्द अर्थ है, पहले साहस। साहस का मतलब होता है हिम्मत, मीन्स करेज। तन मीन्स होता है शरीर, मीन्स बॉडी। टक्कर लेना मतलब मुकाबला करना, किसी से कॉम्पीट करना। बाधाओं मतलब कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज, मुसीबतें। फिर तनिक का मतलब होता है जरा या थोड़ा, मीन्स फ्यू, लिटिल। न्योछावर करना मतलब बलिदान करना, अपना त्याग करना। फिर पूर्ण का अर्थ होता है पूरी करना, यानी कंप्लीट करना। अभिलाषा मीन्स होता है इच्छा, मीन्स विश। फिर देखिए कुछ प्रश्न उत्तर हैं, यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न हैं। जैसे भारत के बच्चों को कौन नहीं रोक पाएगा, तो इसका उत्तर है तूफान। हमने पढ़ा है ना अभी, आए 100 तूफान रोक ना हमको पाएंगे। फिर सेकंड में, शरीर से दुबले होने पर भी बच्चों में किसकी कमी नहीं है, उत्तर है साहस की कमी नहीं है। फिर चट्टानें किसकी प्रतीक हैं, चट्टानें जो है कठिनाइयों की प्रतीक है। आप इसे मुसीबतों भी लिख सकते हैं। और फिर अगले उसमें देखो, भारत के बच्चों के कोई 2 गुण लिखिए, मतलब कोई 2 क्वालिटी लिखिए भारत के बच्चों में। तो भारत के बच्चे क्या हैं, पहले आप लिख सकते हो भारत के बच्चे जो है ना, भारत के बच्चे बहादुर, और लिख सकते हैं आप साहसी। भारत के बच्चे बहादुर और साहसी हैं। फिर बच्चे नई राह कैसे बनाएंगे, तो वो क्या करेंगे, चट्टानों को तोड़कर राह नई बनाएंगे। फिर थर्ड है, भारत माँ की अभिलाषा कैसे पूरी की जा सकती है, तो इस भारत माँ की अभिलाषा सब कुछ अपना बलिदान करके पूरी की जा सकती है। फिर है क्या, बच्चे फोर्थ वाला देखिए, बच्चे कैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो बच्चे समाज के गिरे हुए लोगों की मदद करना चाहते हैं। फिर देखिए इन पंक्तियों के अर्थ लिखिए। तो अभी हमने कविता पढ़ी ना, हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। आए 100 तूफान सामने, रोक ना हमको पाएंगे। इन तो पंक्तियों का अर्थ क्या है कि हम भारत देश के बच्चे हैं और बस हम आगे ही बढ़ते जाएंगे हमेशा। और आए 100 तूफान, यानी कितने भी तूफान, मतलब यहाँ पे कठिनाइयाँ, मुसीबतों का प्रतीक है। कितने भी तूफान आ जाए लेकिन वो हमको रोक नहीं पाएंगे, हम हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो इन पंक्तियों का अर्थ यही है। फिर दूसरे प्रश्न को देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या है, कवि ने बच्चों को किसके पुतले कहा है, तो कवि ने बच्चों को साहस के पुतले कहा है। फिर सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है, बच्चे टक्कर लेने वालों को क्या सिखाएंगे, तो उत्तर है सबक। फिर नेक्स्ट में थर्ड में क्या है, माँ किसको कहा गया है, माँ किसको कहा गया है, भारत माता को। फिर यहाँ पे एक मूल्यपरक प्रश्न है, देश के जागरूक नागरिकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो आप इसमें लिख सकते हैं, ये जो कौन कौन है इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं कि देश के जागरूक नागरिक बहादुर, निडर और साहसी होना चाहिए, और अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे ना मैचिंग करना है। नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कि रेखा खींचकर समानार्थक शब्दों को मिलाइए। समानार्थक मतलब सिनोनिम वर्ड, यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड जो होते हैं ना। तो तूफान का क्या अर्थ होता है, तूफान का अर्थ है आंधी या झंझा। फिर राह मतलब होता है वे, यानी कि मार्ग। तूफान मीन्स स्टॉर्म, राह मार्ग, वे जो होता है। फिर साहस का मीनिंग होता है हिम्मत या हौसला, करेज। फिर अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा या चाह, विश। फिर काम का मतलब होता है टास्क या वर्क, उसका मतलब कार्य या कर्म। मैच द फॉलोइंग भी हो गया।
तो ये थे इस कविता के संपूर्ण एक्सरसाइज और उसके अर्थ। आप इसे पढ़िए और समझिए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।